नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों आइए आज हम लोग हरियाणा टेट पीजीटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। यह एग्ज़ाम 2023 में हुआ था और यह लेवल 3 का एग्ज़ाम है, ठीक। और ये सेट ए है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे और टाइम 2.5 घंटों का था। दोस्तों इसमें हमने 90 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि सामान्य ज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज और उसके बाद जीके जीएस रीजनिंग इसका था। 90 क्वेश्चन हमने करा दिया है। बाकी 60 क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, जो कि इसमें हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से जाकर वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अपना रिवीजन करिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में वैकेंसी देखने को जल्द ही हमें HPSC PGT की तरफ से देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पार्ट 4 से ज्योग्राफी शुरू हो रहा है। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 हमने 90 क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक। तो पार्ट 4 में आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पार्ट 4 में 91 मतलब ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, तो 91 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा। मानव पारिस्थितिकी हैकल, ये हैकल जी नहीं है, ठीक। ये जो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, जिसमें आप कंफर्टेबल उसको उसमें देखिए। और ये जो वीडियो बनाई जा रही है ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद बनाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो 92 का सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, मिडलैंड, ठीक। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93 है मिलान करने वाला। एक तरफ सूची एक तथा दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। तो इसमें क्रियाकलाप और उससे रिलेटेड चीज़ को दिया गया है। तो इसमें ये जो है प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक। तो प्राथमिक क्रियाकलाप आपका किससे संबंधित हो जाएगा, खनन से, ठीक। ए का 3। उसके बाद बी जो हो जाएगा आपका द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण संबंधित हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सी जो है तृतीय क्रियाकलाप परिवहन से हो जाएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप हॉस्पिटल से। तो इसका 3, 4, 1, 2 किस में है, 2 में है। तो सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी पुस्तक लिखने वाले थे, मतलब किसने लिखा था, ये ग्रिफथ टेलर साहब जी लिखे थे। ए 94 का 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण कालर क्रियाकलाप में शामिल नहीं है। तो 95 का आपका सही जवाब 3 हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में निम्न में से किससे ग्रही या सनातनी पवनों के व्यवधान के रूप में माना जाता है। तो इसमें 96 का आपका सही जवाब हो जाएगा 4, मानसूनी पवने, ठीक। 97 है कि हाल ही में अगस्त 2023 की शहर ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की थी, ठीक। तो 97 का आपका सही जवाब 2 हो जाएगा, जोहान्सबर्ग, ठीक। 98 है कि भारत का सर्वाधिक अलसी उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा अलसी जो है आपका मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। सही जवाब 2 है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पेपर का लेवल है कितना अच्छे क्वालिटी का दिया हुआ है, ठीक। देखने में लग रहा है कि ये पीजीटी का पेपर है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पक्षी अभयारण्य है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। तो इसमें देखेंगे दूसरा सही नहीं है, रंगातिट्टू पक्षी अभयारण्य त्रिचूर केरल में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, प्री कैम्ब्रियन या इसमें एल्गोमन दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें एल्गोमन एक इसमें है, 1 और 2 में है। फिर इसका प्री कैम्ब्रियन कैलोडोनियन हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद हर्सिनियन, फिर उसके बाद अल्पाइन या टर्सेरी हो जाएगा, मतलब ABDC। ABDC किस में है, ABDC 2 में है, ठीक। आगे है 101 कि पृथ्वी की सतह से भूक्रोड़ तक निम्नलिखित असंतात्यों या असतातों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है, ऊपर नीचे कौन सा सही होगा। तो 101 का सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, ठीक। इसमें सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, कोंडराड होगा, फिर उसके बाद मोहो होगा, मोहो संबत्ता, फिर गुटेनबर्ग, फिर लेहमान लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात
संयंत्र दिल्ली राजहरा खानों से लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो 102 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, भिलाई। ठीक। 103 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वाधिक द्विपक्षीय व्यापार साझेदार था? तो 103 का सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक। अगला है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार टेथिस का खुलना अवस्था घटित हुई थी, कब हुई थी भैया? विभेदी गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशील बल के कारण। सही जवाब 3 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 105 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों के निम्नलिखित में से किस जोड़े में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं थी? तो 105 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, हरियाणा और पंजाब। ठीक। 106 है कि मानव एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं, यह कथन किस विचारधारा के पक्ष में कहा गया था? तो 106 का सही जवाब 1 हो जाएगा, संभववाद। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थानांतरणशील कृषि है, दूसरी तरफ देश या प्रदेश है। तो 107 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, टावी मेडागास्कर, ये सही नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाती है? तो ये कौन सा है? पहला 50 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा। ठीक है, मतलब कि जो कोयला पेटी पाई जा रही है उसके आसपास। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 109 है कि टोकोफिला पद को परिभाषित किया जा सकता है? तो इसको हम लोग सही जवाब एक है इसमें, मानव का अपने पर्यावरण के साथ प्रभावी बंधन के रूप में। ठीक। 110 है कि एक वनस्पति समुदाय से दूसरे वनस्पति समुदाय में क्रमिक परिवर्तनों की संक्रमणशील अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? ये सेरे कहते हैं इसको। ठीक। 111 है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन से संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा आपकी सैंपुल महोदया की है। ठीक। 103 मतलब 3। अगला है कि बोट चैनल संदर्भित है, मतलब बोट चैनल किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब 3 हो जाएगा, तटीय प्रवाल वित्तीय व स्थल के मध्य लयगुण से। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक कार्य सहभागिता दर परसेंटेज वाला राज्य कौन सा था? तो 113 का सही जवाब आपका 1 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक। 114 है कि निम्नलिखित कौन सी स्थलाकृति रेगिस्तानों में निम्नीकरण के मैदान भी कहलाती है? तो 114 का सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, पेडिमेंट। ठीक। आगे है कि मालनाड स्थलाकृति पाई जाती है, तो जो आपकी मलनाड है कर्नाटक पठार के अंतर्गत आती है। ठीक। क्वेश्चन 116 एक निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ कोपेन के प्रतीक चिन्ह है जलवायु वाले, एक तरफ जलवायु प्रदेश भारत संदर्भ में पूछा गया है। तो 116 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, ईटी हिमाचल प्रदेश के पर्वत, ये गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 117 है जून 2023 में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर में विकसित होकर गुजरात तट से टकराया था? तो 117 का सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, बी पर जाए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 118 कि भारत में काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक, यह मृदा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.6% क्षेत्रफल विस्तृत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 119 सही जवाब का 2 हो जाएगा। इसमें सबसे पहले अन्नामलाई होगा, फिर उसके बाद सेवराय, फिर उसके बाद जावड़ी और लास्ट में आपका नल्लामलाई होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र नहीं है? ठीक। तो 120 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, नीचाहू। 121 है कि भूगोल में अंधयुग किस कालखंड को माना जाता है? तो इस सही जवाब का 2 हो जाएगा, 4वीं ईस्वी से 14वीं ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 122 है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित देशों को कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 122 सही जवाब का 3 हो जाएगा। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान होगा, फिर उसके बाद नाइजीरिया होगा, फिर उसके बाद ब्राज़ील होगा और लास्ट में बांग्लादेश। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 123 का, एक तरफ महासागर या सागर, दूसरी तरफ लवणता है। ठीक। तो 123 सही जवाब का 4 हो जाएगा, अंडमान, 40 से 42% लवणता। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति करते हैं? तो 124 सही जो आपका 2 हो जाएगा। इसमें पृथ्वी घूर्णन है, उसके बाद समुद्रों की लवणता में अंतर और समुद्रों के घनत्व में अंतर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 125 है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट UNDP 2021-22 में भारत है। तो 125 से जो आपका 3 हो जाएगा 132वें स्थान पर। ठीक। 126 है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट UNO 2019 के अनुसार विश्व के किस देश में जनसंख्या के 1000 पर सबसे कम क्रूड मृत्यु दर पाई गई थी? तो 126 सही जवाब आपका 1 है, कतर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। एक तरफ कोपेन का जलवायु का प्रतीक है और एक तरफ जलवायु प्रकार है। तो 127 से जो आपका 3 हो जाएगा, सी है, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, ये सही नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 128, सर्वाधिक वार्षिक तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो 128 से जो आपका 1 होगा, टाइगा प्रदेश में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 129 है, एक तरफ सूची 1 है, दूसरे सूची 2। सूची 1 में कच्ची बस्ती स्लम है, दूसरे में स्थान है, तो मिलान करना है। तो इसको मिला लीजिए। बस्ती आपका कोलकाता में चला जाएगा। ठीक। इसके बाद झुग्गी झोपड़ियाँ आपका दिल्ली में। ठीक। उसके बाद झोपड़पट्टी आपकी मुंबई में हो जाएगा और चेरी चेन्नई में। ठीक। तो आपका सही जवाब 4 3 2 1, इसमें 4 में है, तो सही जवाब का 4 हो जाएगा। ठीक। 129 का 4। 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अवस्थित नहीं है? तो 130 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 131 है कि भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, कोरोमंडल तट पर। अगला है 132, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने शहर मिलियन या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर थे? तो 132 सही जवाब का 2 हो जाएगा, 53। ठीक। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्यौवन या नवोन्मेष के प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब 3 है, अधःकर्तित। ठीक। अगला है 134, हिमानी धौत मैदान में हिमनद के बड़े खंडों के पिघलने से निर्मित गर्त कहलाते हैं। तो 134 से जो आपका 1 हो जाएगा, केटिल। 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ उपग्रह है, दूसरी तरफ ग्रह है। तो 135 से जो आपका 1 हो जाएगा, डिमोस फोबोस वरुण, ये गलत है। ठीक। 136 से एक तटबंध के सहारे किस प्रकार की अधिवास प्रतिरूप विकसित होता है? तो 136 से जो आपका 4 हो जाएगा, रेखीय। 137 है, वेलैंड नहर जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है? आपका एरी व ओंटारियो झीलों को, सही जवाब 1 है। अगला है कि वेबर की न्यूनतम लागत सिद्धांत के अनुसार समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो 138 सही जवाब का 1 हो जाएगा, आइसोटीम्स। ठीक। 139 से किर्नो व गेलीवेयर किस देश के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है? तो ये है आपके स्वीडन के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित है? ठीक। इसमें है सामान्य ताप पतन दर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट, मतलब कि ए। ठीक। तो ये क्या है आपका? ये सही है। ठीक। और इसका शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर कितना है? 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट, ये भी सही है। आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट, ये गलत है। तो आपका ए बी जिसमें है, मतलब बी 2, ए बी सही है। ठीक। 141 से एक संयुक्ति मास में कर्क रेखा पर अयनवर्ती की ज्वार आवृत्ति कितनी बार होती है? 2 बार। ठीक, 2 बार होती है। क्वेश्चन नंबर 142 एक गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे, तो वह आपके कौन थे? जेलेंस्की थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 143 है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस या कुमेर ज्योति परिघटना घटित होती है, ये कहाँ पर होती है? आयन मंडल में। ठीक। 143 का 3।
144 है कि चट्टानी ब्लॉक के भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति कारण निर्मित भ्रंशों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्ट्राइक स्लिप भ्रंश। ठीक है, 144 का 3। क्वेश्चन नंबर 145, फरवरी 1996 में किन देशों के मध्य महाकाली समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे या हुआ था? तो 145 से जो आपका 3 हो जाएगा, भारत नेपाल। ठीक। 146 है कि सुकिंदा घाटी जिन खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह है, कौन सी खनिज है? आपकी निकेल। ठीक। 147 है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत प्रलयवादिता पर आधारित सिद्धांत नहीं है? तो 147 सही जवाब का 3 हो जाएगा, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ठीक। 148 है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 149 है, पास्को और पिलग्रिम के अनुसार प्राचीन इंडो ब्रह्मा नदी अपना जल विसर्जित करती थी। तो 149 सही जवाब का 4 हो जाएगा, सिंधु की खाड़ी में। ठीक। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 150, पूर्वी अफ्रीकन रिफ्ट घाटी उदाहरण है? एक इसका है महाद्वीपीय प्लेटों के अपसारी किनारों का। सही जवाब 4 है। तो ये था दोस्तों एचटेट ज्योग्राफी का टोटल 60 क्वेश्चन। ठीक है, और इससे पहले आपने सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो उसको आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। आपका जो भी सुझाव है उससे कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए क्योंकि जुलाई में एचटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और इससे आप लोग अच्छे से क्लियर करिए क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग को HPSC PGT की वैकेंसी जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।